समस्त को नमस्कार पिले आज संध्या 6टारे मु लाइव क्लास करी बोली कही किंतु पिले किसी सेटिंग अच्छी जहाँ भी मत टे जानवर अच्छी तेणुक तुम लाइव क्लास पिले संध्या 6टार हो पार ना किंतु तुम संध्या 6टार पिले क्लास हम क्लास टी पिले मु प्रीमियर रे पकेबी तुम्हें से पिले आंसर कर आंसर कर सारापर मुझे पिले लाइव रे थी सेठी तुम सहित चाट बक्स रे थी तुम जार जार डाउट थी पिले तुम से पचार मुझे देखी कि केते पिला केमी कौन तुम्हें आंसर करुच पिले तुम डाउट भी तुम्हें से पचारि पार तार उत्तर मुझे दबाक चेष्टा करी पिले ठीक अच्छे तो पिले आम बहुत सारा क्वेश्चन भितर प्राक्ट कर सारी पिले पुणी आलोचना कर कौन प्रयोजन पिले तुम्हें जब पचार ना प्रयोजन एत पिले आम पढ़ी जिते पढ़ले भी आमर प्राक्ट मुख्य कारण बिना प्राक्ट पिले रिविजन कौन प्रकार महत्व न थाए रिविजन कहले कौन पिले आम खाली जे पढ़ी पुणी बारंबार पढ़ा नुहे पिले ता सहित क्वेश्चन गुड़िक पिले प्राक्ट करवा दरकार ये क्वेश्चन गुड़े प्राक्ट कले कौन पिले आम जापर कि स्टेट रे प्रीवियस के सब प्रश्न आसीला से जो प्रश्न गुड़ी आगुरी आम प्राक्ट करते आम केते पर्यंत कवर कर सारे केते ठीक भाव में पाठ पढ़ी केते ठीक भाव पिले पाठ आम मन रखी यही सब क्वेश्चन पिले आलोचना करने द्वारा आउ कौन हम ना एसएसबी टीजीटी आरएसटी एसएसडी समस्त परीक्षा पिले तुमको सहायक हम कारण सेम सिलेबस आउ क्वेश्चन पैटर्न पिले पाखापाखि सामान रोचे किंतु एलटीआर टिके पिले भिन्नता देखा देउतले एसएसबी टीजीटी रे भिन्नता देखा दे नथिला पिले कारण सामान सिलेबस थिबारो से भली पिले प्रश्न आसीथिला बस तुम्हें केउ भली पिले अटेंड करछ केते भल भाव में अटेंड करी मार्क रखी परछ पिले तो चलो पिले विलम्ब करवानी आम क्वेश्चन डिस्कसन आरंभ करवा पिले आउ थे कहीदे जो मैंने तुम्हें जॉइन हो आम सहित चाहब जॉइन होगापी पिले आम सब क्लास पिले यूट्यूब रे ही होची सांस्कृतिक सौभाग्यम चैनल यूट्यूब रे ही होची पिले आ पिले आम ए ओस्टेट 2025 जो अच्छी आमर जनवरी रे एग्जाम तापाई पिले पढ़ुंट ता सहित पिले आगू आस एसएसबी टीजीटी आरएसटी कि एसएसडी जहाँ भी हो सिलेबस पिले आम या सहित कवर कर पिले तेज चल पिले एबे क्वेश्चन की जीवा प्रत्येक क्वेश्चन पिले मु पढ़ी सारी तुमपाई किसी समय देवी तुम्हें तार भीतर पिले उत्तर देवाक चेष्टा कर पिले मु उत्तर कही नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवाक जीवी पिले कौन में पिले कारण तुम्हें जो आंसर कर से मुझे देखी कि तुम्हें कौ भाई आंसर कर पिले ठीक अच्छे तो प्रथम क्वेश्चन को जीवा पिले देख पिले प्रथम क्वेश्चन टी कौन पिले ना त्रिभाषा सूत्रम कस्मिन् वर्षे प्रणीतम देख पिले बहुत सारा ये अच्छी वर्ष देजे पिले कौन पचारा ना त्रिभाषा सूत्र क्यों वर्ष प्रणीत प्रणयन कर पिले तेरे या सहित अन्य जो मसीहा गुड़िक भी देती यूनिट 1 ले ताकू पिले तुम मन रख तेरे कह पिले त्रिभाषा सूत्र केबे कौन प्रणयन होता 1954 ना 1955 ना 1956 ना 1957 यहाँ पिले प्राय बहुत तार पिले रिपीट हो प्रश्नटी कि त्रिभाषा सूत्र केबे पिले प्रणयन होता ना 1956 ऑप्शन सी हो पिले यार सठिक उत्तर कारण 1956 ही त्रिभाषा सूत्र प्रणयन कराइला पिले ठीक अच्छे तापर द्वितीय प्रश्न पिले चाणक्यादि प्रणीत किम शास्त्रम सामाजिक मूल्यबोधस्य जागरण करोति जो चाणक्य आदि नीतिशास्त्र जो रचना कर चाणक्य हूँ भर्तृहरि हूँ एम जो नीतिशास्त्र गुड़िक लिखिं पिले से जो शास्त्र गुड़िक सामाजिक मूल्यबोधर जागरण करें पिले कार ना नीतिशास्त्र गुड़िक से पचार कौन भाई शास्त्र पिले ना नीतिशास्त्र आम पढ़ुं से चाणक्यर हो चाणक्यनीति हो कि भर्तृहरिंकर नीतिशतक हो श्रृंगार शतक हो वैराग्य शतक ये सब पिले नीतिशास्त्र पिले ये कौन हो पिले आमको सामाजिक मूल्यबोधर ज्ञान कराए और जागरण कराए पिले ठीक अच्छे पिले तापर 3 नंबर प्रश्न को देख पिले मैक्समुलरेण 1857 मिते ख्रीष्टाब्दे कस्य प्रकाशनम कृतम कह पिले यहाँ यूनिट 1 प्रश्न पिले सब पिले आम पढ़ी सारी यूनिट 1 ले आम पढ़ला बेले सब क्वेश्चन पिले आलोचना कर सारी तेज यार उत्तर कह पिले तृतीय नंबर उत्तर कौन हम क्यों वेदर पिले ऋग्वेदर ना सामवेदर ना यजुर्वेदर ना अथर्ववेदर कौ वेदर पिले ना ऋग्वेदर जानते कि ऋग्वेदर मैक्समुलर 1857 कौन करते पिले तार प्रकाशन करते पिले तापर 4 नंबर प्रश्न देख पिले पृथिव्याम भाषाणाम आद्य वाङ्मय प्रकाश जो पृथ्वीर सबु भाषा मानकर आद्य वाङ्मय प्रकाश कहले क्या बुझाए पिले ये भी यूनिट 1 प्रश्न पिले कह पिले
आरण्यक ना उपनिषद ना रामायण ना वेद ना कौन पिले ना हूँ वेद। ठीक अच्छे तापर देख पिले कह वाक्यपदीय कारह यही प्रश्नटी पिले तुम देखो जदि बहुत सारे ये प्रश्न चारोटी प्रश्न पिले देख ये प्रश्न गुड़िक रिपीटेड प्रश्न पिले बारंबार पचारुची है तेज कह वाक्यपदीय कारह किए पाणिनि कात्यायन पतंजलि भर्तृहरि किए पिले ना मुझे किस समय पूर्व कहली पिले भर्तृहरि ठीक है पिले भर्तृहरि आउ कौन अच्छे पिले ना 3टी शतक अच्छे पिले आमर नीति शतक वैराग्य शतक श्रृंगार शतक बा नीति शतक श्रृंगार शतक वैराग्य शतक ये 3टी शतक अच्छी पिले आ वाक्यपद्यम अच्छी आमको ओस्टेट 4टी विषय ही पचार ये 3टी शतक रचयिता किए भर्तृहरि कि वाक्यपद्य रचयिता किए पिले ना भर्तृहरि पाणिनिकर तुम जाच पाणिनिकर अष्टाध्यायी पतंजलिकर महाभाष्य कात्यायनकर पिले वार्तिक ठीक है ये पिले प्रश्न ये तार उत्तर तुम्हें केमी कौन दौच मुझे देखिले कहि पिले ठीक अच्छे आशा करुथी पिले तुमको ये प्रश्न गुड़िक तुमको आसुथ पिले आ तुम भाव पिले ये प्रश्न बारंबार कौन पर डिस्कसन कर पिले कारण यही प्रश्न ही आस पिले रिपीट हो पिले ओस्टेट रे बहुत सारा प्रश्न पिले रिपीट हुए ठीक अच्छे तेणु आम जिते प्रश्न को पिले आलोचना करवा आउ तार रिलेटेड विषय को पिले पढ़ी आगू जावा ताले आम पिले से सुदृढ़ हो पार पिले तबे देख तापर आसले पिले किम चयनात्मक श्रवण से अंतर्गत भवती आमर जो श्रवण कौशल रही है कौशल आसले पिले कौशल आसले प्रश्न कौट आसला ना कौशल आमर केतोटी कौशल 4टी कौशल अच्छी श्रवण भाषण पठन लिखन 4टी कौशल ता भर श्रवण पठन होती पिले ग्रहणात्मक भाषण और लेखन होती पिले अभिव्यक्त्यात्मक ठीक है से मौखिक है पिले श्रवण भाषण है मौखिक लिखित है पिले पठन और लिखन ये भेद अच्छी पिले जे पचार मौखिक प्रणाली केते प्रकार तुम लिख 2 प्रकार लिखित प्रणाली केते प्रकार ना 2 प्रकार अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौ दुटी तुम लिख ग्रहणात्मक कौशल क्यों दुटी तुम्हें लिख पिले से 4टी जाक कौशल को ये पिले भाग कराई तेज तार उपभेद रही पिले समस्त कौशल मान उपभेद भी रही तेज कह पिले जो चयनात्मक श्रवणर अंतर्गत किए आसूसी पिले भितर ये जो रहा आम जी सब रहिले या भर किए आस पिले नूतन शब्द ग्रहण ना बहुबार श्रवण ना शांतचित श्रवण ना बाधाहीन श्रवण क्योंटा पिले चयनात्मक श्रवण आसूची ना नूतन शब्द ग्रहण पिले देख पिले उभय आमर चयनात्मक श्रवण हो कि सामान्य श्रवण हो तार उपभेद गुड़िक रही पिले ताको तुम्हें टे ध्यान देले ये पचारा एथर पचारा तुम कौन किम चयनात्मक श्रवण से अंतर्गत भवती से पिले तुम सामान्य श्रवण भी पचार दे पारे ना तार ऑप्शन दे पचार या भर कौटा सामान्य श्रवण में जाऊँगी पिले बुझ कि ना ना पचार दे कि नूतन शब्द ग्रहण क्यों श्रवण जाऊँगी तले दे सामान्य श्रवण कि चयनात्मक श्रवण एमती प्रश्न आसे पिले ठीक अच्छे तेरे कह ये तुम कहली कि नूतन शब्द ग्रहण है पिले अन्य केतोटी रहा पिले आम चयनात्मक श्रवण में आम जो गोटे कहीदे आहरी तो 4टी अच्छी तार 5 प्रकार भेद अच्छी सामान्य श्रवण 5 प्रकार चयनात्मक श्रवण ये 5 प्रकार तेज जो 5 प्रकार अन्य 4टी कौन ना समस्यामूलक श्रवण संरचना पद श्रवण व्याकरण रूप श्रवण संदर्भ वाक्य श्रवण ये पिले चयनात्मक श्रवण 5 प्रकार से भाई ये जो 3टी देखिए कहार पिले बहुबार श्रवण बा पर्याप्त श्रवण हो सामान्य श्रवणर बाधाहीन श्रवण ये सामान्य श्रवणर शांतचित श्रवण ये सामान्य श्रवणर आउ रही किए पिले एकाग्र श्रवण आ गए पिले अनौपचारिक श्रवण ठीक है ये 2टी अवशिष्ट रही से 2टी पिले सामान्य श्रवण ये भाई 5 प्रकार पिले सामान्य श्रवण ठीक अच्छे ये 5 प्रकार मन रख के श्रवण हुए पिले आम खाली तार उपभेद मन रखिदे तो हेनी पिले तार केउटी केउली श्रवण पिले देख बहुबार श्रवण माने आम जो गोटे विषय को बारंबार शुणते पिले पर्याप्त रूप से शुणती से पर्याप्त श्रवण बहुबार श्रवण बोली आम तक तापर बाधाहीन श्रवण पिले कौन प्रकार बाधा विघ्न नथिबो बिना बाधारे आम जो श्रवण करी पिले बाधाहीन श्रवण शांतचित श्रवण पिले मन को धीर स्थिर करी आम जो शुणती से शांतचित श्रवण नूतन शब्द श्रवण कहले कौन पिले जोटा आम पिले नुआ होती जो शब्दी आम तार अर्थ जानी ना से शब्द जानी ना जो से श्रवण हम तार नूतन शब्द श्रवण आम कह पिले ठीक है पिले गोटे प्रश्न पिले केते प्रश्न हो पार जी उपभेद अच्छी ताको नहीं प्रश्न हो पार
ये सब पिले तुम मन रखी दिव जो भी प्रश्न अच्छे समाधान कर पिले ठीक अच्छे। तापर देख अनौपचारिक श्रवणम कि अनौपचारिक श्रवण क्या कहुए एवं तुम किस पूर्व कहली पिले ताले कह अनौपचारिक श्रवण क्या कहुए ऑप्शन ए हम कि बी हम कि सी हम डी हम कौटा हम पिले ऑप्शन ए कौन दीजिए पिले ना विषयातिरिक्त परंतु पाठ्य संबंधी द्वितीय देला पिले एकाग्र चित्तम तृतीय देला शब्द प्रदूषण बिना श्रवणम डी रे देला पिले पर्याप्त श्रवणम या मध्य कौटा पिले अनौपचारिक श्रवण रे जीव ना कहली पिले विषय अतिरिक्त परंतु पाठ्य संबंधी सेटा हम विषय सहित विषय बाहर हो किंतु हम पाठ्य संबंधित कथा होते पिले है विषय ठार आउर किसी अलग होता पार कथा कि पाठ्य सहित संबंधित होता कौन कहे पिले ना अनौपचारिक श्रवणम से जब आम अनौपचारिक श्रवण का देखीदे कि यहाँ ताले अन्य तीनोटी अच्छी पिले एकाग्र श्रवण पर्याप्त श्रवण शब्द बिना श्रवण देख शब्द प्रदूषण बिना आम ये पढ़ीगले शब्द प्रदूषण बिना हेले बाधाहीन श्रवण बहुबार श्रवण कौन कह पिले ना पर्याप्त श्रवण आ एकाग्र श्रवण पिले गुरु सम्मुखें बसी शांतचित हो एकाग्र रूप से जो शुणा से पिले एकाग्र श्रवण ठीक है। ये पिले श्रवण कौशल प्रश्न आग को भी आसवा और देखा एवं प्रश्न उठी देख पिले किम भाषण कौशलम न भवती देख पिले या भर कौटा भाषण कौशल नुहे पिले तेज कह भाषण कौशल जी मन रखिद से निश्चय कह कि या भर भाषण कौशल कौटा कौटा नुहे तेज देख पिले कौटा अच्छी ना उच्चारण शिक्षण ना भाषण दक्षता ना संभाषण अभ्यास भावग्रहणीयता देख पिले आम जो पढ़ी भाषण कौशल से प्रथम तीन टा पढ़ी तीनोटी कौशल द्वारा ही भाषार अभिवृद्धि हो पार क्या द्वारा पिले प्रथम है उच्चारण शिक्षण दुई रे संभाषण अभ्यास तृतीय भाषण दक्षता तेज कह या भर कौटा ना पिले जना पड़गला कि भावग्रहणीयता ना भावग्रहणीयता यदि भाषण में जाऊनी कौटा कौटे जाऊव ये चारोटी कौशल पढ़ी तो क्यों कौशल जाऊँगी भावग्रहणीयता ना ये पठन कौशल अन्य तीनोटी भाषण कौशल जाता बेले ये पठन कौशल जाऊँगी तुम पचारा कि भाषण कौशल न भवती से पचारि दे पारे भाषण कौशल अभिवृद्धि या मध्य कौटा ग्रहण करा एमती प्रश्न आसपे भाषण कौशल अभिवृद्धि या मध्य कौटा ग्रहण करा भर गोटे ऑप्शन जो ए बी सी भितर गोटे ऑप्शन देती अन्य तीन ऑप्शन अलग थी बुझे ना पिले ये प्रश्न आसो आउ कि अधिका प्रश्न आसोनी पिले तुम बेसी पेनिक पढ़ा आवश्यकता ना जी पिले पढ़ाऊँगी से बास भल भाव पढ़ार अच्छे से बास मन रख तुम निश्चय गोष्ठी क्लीयर हो पिले ठीक अच्छे। तापर देख पिले संस्कृत नामन शब्द जर्मनीय भाषायां किम देख पिले से मात्र 7-8टी शब्द अच्छी पिले जमीती नामन शब्द मातृशब्द पितृशब्द भातृशब्द सप्त दुहितृ द्वि एतिकीर से इंग्राजी रूप देती जर्मनी रूप देती लाटिन रूप देती से गोटे टेबुल तुम मन रख जो भाई प्रश्न पचारू तुम जर्मनी रूप पचारो लाटिन रूप पचारो इंग्राजी रूप पचारो तुम जापर पिले देख पिले तुम्हें संस्कृत रूप जान पढ़ार आवश्यकता ना इंग्राजी रूप जाच ता पढ़ार आवश्यकता ना ओडिया रूप जाच ता पढ़ार आवश्यकता ना केवल पढ़ा कौन ना जर्मनी और इटाली रूप से दुईट रूप जब आम मन रखुंत ये आम सब प्रश्न समाधान हम से पचारे से दुईट पचार अन्य गुड़ा पचारे तो तुम जाच ठीक अच्छे पिले ये से कौन पचारा ना संस्कृतर नामन शब्द जर्मनी भाषा कौन कह पिले पुणी स्पेलिंग सहित पिले मन रख देख पिले ये कौन हम ना नामेन हम देख ये दुई ये जर्मनी है नामेन और नामिन है पिले लाटिन ले नेम तुम्हें जाच नेम है इंग्राजी रे नामा बोली कौन पिले ना तुम्हें भी काटी पार जदि ये न जानी पार्छ ये काटिद पिले फास्ट नामा हो पारनि कि नेम हो पार दुईटी काटिगला आहला दुईटी ए रहा सी रहा तेरे तापर तुम मन पकड़ पार कौटे जर्मन कौटे लाटिन ले ये दुईटा तो चिंता करा पड़ो ना कौन दुईटी कथा तुम चिंता करमती पिले क्वेश्चन अधिका ठीक हम ठीक अच्छे जोटा हो पार आगे देव काटिदेव तापर जोटा हो पार विषय चिंता कर ठीक अच्छे तेज अन्य गुड़िक पिले मन रख नामन हो मातृ हो भातृ हो पितृ हो सबूर मन रख पिले से तुम दायित्व बस प्रश्न केमी आसूँ तुमको जनवाला मो दायित्व ठीक अच्छे। तापर देख कस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा यहाँ पिले यही प्रश्न भी बहुत थर आसे जी गोस्टेड क्वेश्चन तुम उठे पिले प्रीवियस ईयर बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो बस पचार ढंग किसी बदली थो ताले कहार प्रतिष्ठा दुईटी संस्कृत और संस्कृति अटे पिले टाइपिंग मिस्टेक पिले कौन पिले ना भारत ना
ଏଇଟା ଭାରତସ୍ୟ ହେଲା କାର ପିଲେ ନା ଭାରତର ଦୁଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ତାର ସଂସ୍କୃତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ লিখন প্রণালী ছাত্রাণম কিম বর্ধয়তি লিখন প্রণালী ছাত্রମାନଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ ଆମେ ଖାଲି କୌଶଳ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି କେଉଁ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମେ କୌଶଳ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆଗେ ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କୌଶଳ ଏବେ ପଢ଼ିବା ସେ କୌଶଳ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କି କୌଶଳଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ କି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ଦୁଇରେ ମନେ ରଖିବା ଏଟା ମୌଖିକ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ମନେ ରଖିବା ପିଲେ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ତାର ଭେଦ ମୁଖ୍ୟ ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା 4 ନମ୍ବରରେ ତାର ଉପଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା 5 ନମ୍ବରରେ ତାର ବିଶେଷତା ଯେଉଁ ଭେଦ ରହିଲା ଉପଭେଦ ହେଉ ମୁଖ୍ୟ ଭେଦ ହେଉ ତାର କ'ଣ ବିଶେଷତା କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ପିଲେ 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଆସିଯିବ 6 ନମ୍ବରରେ ପିଆଇକ୍ୟୁ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲେ ତୁମର ପୁରା କୌଶଳ ପିଲେ ମନେ ରହିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏତିକି ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଲା ସିଏ ହଁ ପିଲେ ବିଶେଷତାରେ ଏଇ ବିଶେଷତାରେ ଏଇଟା ଆସିଛି ପିଲେ କି ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଯେତେ ଲେଖିବା ପିଲେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ବଢ଼ିବ ଆମର ପଠନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ନା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ନା ଭାଷଣ ଶକ୍ତି ପିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଲେଖିବାର ଶ୍ରବଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ିବ ପିଲେ ତୁମେ ତ ଲେଖୁଛ ଏଠି କ'ଣ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ ଭାଷଣର କ'ଣ ବିକାଶ ହେବ ପିଲେ ଯଦି ତୁମର ଏଇଠି ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ କି ହଁ ପଢ଼ିବା ନହେଲେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ତ କହିଲେ ଏଠି ପଠନ ତ ହେବନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ଲେଖିବ ତୁମର ସେତେ ମନେ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ତେବେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଲିଖନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। এই কোশ্ଚିন দেখ এইটি তুমি সংস্কৃতরে পড়িল লেখন দ্বারা স্মরণ শক্তির বিকাশ হুয়ে সেভাবে তোমাকে সিডিপিরে পচারা বেড়ে সেটা তুমি লিখিপার ঠিক আছে পিলে। তাপরে যা তাপরে প্রশ্নকে দেখা এটি সব উত্তর বি অছি পিলে উত্তর স্লাইড গুড়ি বি আড করে দিয়েছি তুমি কই সারা পরে দেখিব পিলে ঠিক আছে। তাপরে যা 12 নম্বর প্রশ্ন দেখ कस्मिन् वर्षे ओडिशा सर्वकारेण प्राथमिक शिक्षकाणां कृते संस्कृत शिक्षणं पुनः आरब्धम केउं वर्ष ओडिशा सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षक मानक पई संस्कृत शिक्षण पुणी आरंभ करा जाइतिला केबे सेठी देख एठी से 4-5 देइछि मसिया कि कोठी कोन केतल आरंभ होइला केतल जगन्नाथ यूनिवर्सिटी रे शिक्षा शास्त्री आरंभ होला केबे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी रो स्थापन करा होला केतेबेले सदाशिव रे शिक्षा शास्त्री आरंभ करा होला केतेबेले प्राथमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षण आरंभ करा होला केतेबेले सिटी पिलांग पई संस्कृत शिक्षण आरंभ करा होला एबेले प्रश्न पिले रहि जे 5-6 खंडे तबे तमे से 5-6 मसिया सब मन रखथिले तमे ठीक करि परिबो प्रश्न निश्चय आसियो पिले ए प्रश्न गुड़िक बारंबार आसुची एथर एठी पचारिछि ओडिशा प्राथमिक शिक्षक पई आ थर पचारि दे पारे कि जगन्नाथ यूनिवर्सिटी केबे हेतिला बुझछ कि नाही तबे देखो 2010 रे तबे कुह 2010 ना 2011 ना 2013 ना 2012 कोन पचाछि ना प्राथमिक शिक्षक मानक पई प्राथमिक शिक्षक मानक पई केबे हेतिला 2013 रे ठीक अछि पिले केबे हेतिला ना 2013 जे 2013 प्राथमिक शिक्षा मानक हेतिला अन्य केबे ना 2012 मसिया रे हमर एसजेएसबी रे शिक्षा शास्त्री आरंभ होला एसजेएसबी रे ठीक अछि शिक्षा शास्त्री एसजेएसबी रे 2012 आरंभ होला 2010 रे बिले हमर षष्ठ श्रेणी रो प्राथमिक कक्षा रो हला 6th क्लास रो कोन आरंभ होला बिले ना संस्कृत शिक्षण आरंभ कराला बिले 2011 रे समिति किछ नाही बिले बस ए तीनोटी मसिया तुम मन रख तापर हमर 1980 रे बिले कोठी हमर 1980 रे सदाशिव रे बिले 1981 रे बिले हमर 1981 रे कोठी ना हमर जगन्नाथ विश्वविद्यालय रो स्थापना करा हिला बिले ठीक अछि। तापर प्रश्न को देख बिले तापर कोन पचला बिले भाषा परिवार से सप्तम वर्ग मध्य अंतर्भूत देख बिले भाषा परिवार हमर बहुत छोटिया चाटे अछि बिले भाषा परिवार रे सप्तम वर्ग केंटम वर्ग तबे सप्तम वर्ग रे के आछंती केंटम वर्ग रे के आछंती ताको टिके मन रखिले तमरो जो बड़ी प्रश्न आसु सब ठीक हेबो तबे सप्तम वर्ग को प्रथमे दुई भाग विभक्त कराला सप्तम वर्ग प्रथमे केते भाग विभक्त पिले ने सप्तम वर्ग दुई भाग विभक्त कोन कोन पिले गोटे हला हमर ईरानी शाखा आ गोटे हला भारतीय शाखा ईरानी आ गोटे पिले हला भारतीय शाखा एके सप्तम वर्ग रे पुणी जो ईरानी शाखा रे पिले आउरी भेद रही ट्यूटानिक प्राचीन फारसी आधुनिक फारसी ये आउरी भेद रही भारतीय शाखा नाम संस्कृत आसी होची पिले ठीक अछि से केंटो वर्ग 3 भाग विभक्त केंटो वर्ग केते प्रकार पिले केंटोम हला 3 प्रकार
କେଣ୍ଟୁମ୍ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ରହିଲା ସେଠି କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ନା କଇଲେଟିକ୍ ଆସିଲା, ଗ୍ରୀକ୍ ଆସିଲା, ଇଟାଲିକ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ କଇଲେଟିକ୍ ପୁଣି 2 ପ୍ରକାର ପିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଜର୍ମାନୀ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। এইଭଳି ଭାବରେ ଭେଦ ରହିଛି ପିଲେ କାହାର? ଆମ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର। ତେବେ ଏଠି ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଲା ଭାଷା ପରିବାରସ୍ୟ ସପ୍ତମ ବର୍ଗେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତା। ତେବେ କୁହ ସପ୍ତମ ବର୍ଗରେ କିଏ ଆସିଲା ପିଲେ? ଜର୍ମାନୀ ଭାଷା କୋଉଠି ଆସିବ ପିଲେ? ଜର୍ମାନୀ ଇଂରାଜୀ ଆସିଲେ ଆମର କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗରେ। ଇ ହବନି କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗରେ ପୁଣି କୋଉଠି ପିଲେ? ନା କଇଲେଟିକ୍ ଶାଖାରେ ଆସିଲେ। କିଏ? ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଇଂରାଜୀ। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା କୋଉଠି ଆସିଲା ପିଲେ? ନା କେଣ୍ଟୁମ୍ ବର୍ଗରେ। ତ ବଳିଲା କିଏ? ଇରାନୀ ଶାଖା। এই ଇରାନୀ କୋଉଠି ଆସିଲା ପିଲେ? ଆମର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଯେଉଁ ଆମର ସପ୍ତମ ବର୍ଗରେ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆର୍ୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ୟ ଭାଷା ରହିଛି, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ରହିଛି, ୟା ଭିତରେ କୋଉଟା ଆର୍ୟ ଭାଷା ଯାଉଛି? ଆର୍ୟ ଭାଷା କିଏ କିଏ ଆଉ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କିଏ କିଏ ପିଲେ? ତମେ ଲେଖିକି କୁହ କି ଆର୍ୟ ଭାଷା କିଏ କିଏ ଆଉ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କିଏ କିଏ? ନା ପିଲେ ଏଠି ଆର୍ୟ ଭାଷା କିଏ? ଆର୍ୟ ଭାଷା ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଲା। ଆଉ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ପିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ? ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ 4ଟି ଭାଷା ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ରୂପେ କହୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, ମଲୟାଲମ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳये ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗस्य ଶୁଭାରମ୍ଭ ବର୍ଷମ୍। ଏଇଟା ପିଲା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଏବେ କରିଗଲେ, ତେବେ ଏଠି ଆଉ ପିଲା ଆଉ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ 2012 ମସିହାରେ ପିଲେ ତାର ଦେଖ ପିଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ये ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀତଃ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟାः ପ୍ରଚଳନस्य ବର୍ଷମ୍। ଏଇଗୁଡ଼ା ପିଲେ ଆସିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ତିଆରି କରିନି ପିଲେ, ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏଠି କଲେକ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏଟା ବି ଆମେ ପିଲା ଆଲୋଚନା କରିଗଲେ କି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ନା 2010ରେ। 2010 2012 ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେଇପାରେ, ତଥାପି ତୁମେ ଦେଖିବ, କାରଣ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯାଉ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖି ତୁମର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥସ୍ୟ ପ୍ରଣେତା। ତ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ୟୁନିଟ୍ 1 ପିଲେ ଏଇଠି ପଚାରିବ ବର୍ତ୍ତୁଳରୀଙ୍କର ନହେଲେ ପାଣିନିଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଏଇଟା ତ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ହେଲା ପାଣିନିଙ୍କର। କାତେନା, ପତଞ୍ଜଳି, ନାଗେଶ ଏମାନଙ୍କ କଥା ପିଲେ ତୁମକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ ଏଠି, କାରଣ ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ଏତେ ପିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ପାଣିନିଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ପଚାରିବ ସେ, କାରଣ ପାଣିନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛି। ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ନେଇକି ହେଉ ତା ବିଷୟରେ କହିଥିବାରୁ ସେଠି ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ କଥା ପିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ କହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱେ ଇତି ବାକ୍ୟ ମୁକ୍ତବାନ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱେ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ତଥା କାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଚାରିଥିଲା। ଏଠି ପଚାରିଲା ପୁଣି ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦୁଇଟି କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇ କଥାଟି? ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦୁଇଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି, ଏଇ କଥାଟି କିଏ କହିଲେ ପିଲେ? କୋଉ ପିଲେ କିଏ କହିଲେ? ନା ପିଲେ H.S. ୱିଲସନ୍ ହେଲା, ୱିଲସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥାଟି। ତେବେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ୱିଲସନ୍ ଏ କଥାଟି କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ନାଁ 3ଟି ରହିଲା ପିଲେ, ଏଇ 3ଟି ନାଁର କିଛି ଆମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଥା ଅଛି କି? ଦେଖ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର, ହଁ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, କିଛି ଋଗ୍ବେଦର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ। ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ କ'ଣ କିଛି କରିଛନ୍ତି ପିଲେ? ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଛି କି? ହଁ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଅଛି। ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଂସ୍କୃତିକ ଡିକ୍ସନାରୀ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲେ? ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋନିୟର ୱିଲିୟମ୍ସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲେ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି କିଛି ଅଛି କି? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ପିଲେ ୱିଲିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ୱିଲିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ବି 2ଟି ଡିକ୍ସନାରୀ ରହିଛି ପିଲେ। ଆମର ଏ ଡିକ୍ସନାରୀ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଏ ସଂସ୍କୃତ ଇଂଲିଶ ଡିକ୍ସନାରୀ। ଠିକ୍ ହେଲା, MM ୱିଲିୟମଙ୍କର। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ରେ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥର ପଚାରିଲା ଯଦି ତୁମର ଭାରତ କିଏ ଲେଖିଛି, ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି, ଆରଥରକୁ ତୁମକୁ ପଚାରିବ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ରଚନା କ'ଣ, ନହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡିକ୍ସନାରୀ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର ପିଲେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର ଯେ ତୁମର ମାର୍କ କଟୁଛି ପିଲେ, ଓଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତୁମେ ପିଲାଙ୍କର ଗ୍ରାମାର ପିଲେ ମାର୍କ ଭୁଲ ହୁଏ ପିଲେ ହେଲା, ଗ୍ରାମାର ପିଲେ ଭୁଲ କରନ୍ତି।
ତେଣୁ ଇଂଲିଶରେ ବି ପିଲେ ଭୁଲ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି କିଛି ଗ୍ରାମାର ତୁମେ ଭୁଲ କରିବ, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ? CDBରେ ବି ପିଲା ଭୁଲ କରିବେ। ତୁମେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ପିଲା ଭୁଲ କରିବ ମାର୍କ ଉଠିବ କେଉଁଥିରେ? ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ରଖିବ ପିଲେ ସେ 68 ମାର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା 57 ମାର୍କ ହେଉ, ତୁମେ ତାକୁ ତ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ନା, କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ। ତେବେ ପିଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଶିକ୍ଷଣରୁ ଯେତିକି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁ ତାକୁ ତୁମେ ପିଲେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତେବେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍ତର ପିଲେ ନା ୱିଲସନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ 1785 ବର୍ଷେ ଗୀତା ଏହା ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଅନୁବାଦ କୃତବାନ୍। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଅନୁବାଦ ବିଷୟରେ 3ଟି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କି ଗୀତାର ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳର ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଛନ୍ତି, ଜର୍ମାନୀର କିଏ କରିଛନ୍ତି, ଗୀତା ହିତବଚର ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲେ 3 4ଟି। ତେବେ ଏଠି କୁହ ପିଲେ 1785ରେ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲେ ଗୀତାର ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଅନୁବାଦ ଦେଲା? କିଏ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନା ବି ନା ସି ନା ଡି? ନା ଅପସନ୍ ବି ପିଲେ ଚାର୍ଲସ ୱିଲକିନ୍ସ ହେଲା। ଚାର୍ଲସ ୱିଲକିନ୍ସ କରିଥିଲେ ଗୀତାର ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଅନୁବାଦ, ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ। ଆଉ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଇଏ କଲେ ଗୀତାରେ, ଚାର୍ଲସ ୱିଲକିନ୍ସ କଲେ ଗୀତାରେ, ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ କଲେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ, ଜର୍ଜ ଫାଷ୍ଟନ କଲେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ଜର୍ମାନୀ ହେଲା। ଏ ଜଜର ମନେ ରଖିଦେବ ଜର୍ମାନୀ ହେଲା, ଜଜର ଜର୍ମାନୀ, ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ଜର୍ମାନୀ ଅନୁବାଦ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ରୂପମ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ କେଉଁଟା ପିଲେ? ଲୌକିକ ଶବ୍ଦ, ଛନ୍ଦ, ଗ୍ରାମ୍ୟ, ନାଗରମ। କେଉଁଟା ପିଲେ? ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ହେଉଛି ପିଲେ ଛନ୍ଦ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ କେଉଁଠି ପିଲେ ନା ଛନ୍ଦ। এই ଛନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲେ? ଛନ୍ଦକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲେ? ବେଦ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ତ ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଠି ଆମର କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପିଲେ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲ ତାର ଦେଖ ପିଲେ ସ୍ୱୟଂଭବା ଉତ୍ସୃଷ୍ଟା ବାକ୍। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲେ ଅନାଦି ନିର୍ଦ୍ଧର୍ମ ନିତ୍ୟା ବାଗତୃଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂଭୁବା। ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ଯେ ମନେ ରଖିଥିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ପିଲେ ମନେ କହିଦେବେ ଉତ୍ତର ଟିକିଏ କ'ଣ ଏଠି ପଚାରିଛି। ସ୍ୱୟଂଭୁବା ଉତ୍ସୃଷ୍ଟା ବା କେମିତି ପିଲେ କୁହ ପିଲେ? ନିତ୍ୟା ନା ଅନିତ୍ୟା ନା କାରିରୂପା ନା ସାଧି? ନା ଅନାଦି ନିର୍ଦ୍ଧର୍ମ ନିତ୍ୟା ପିଲେ ହେଲା। କ'ଣ ପିଲେ? ନିତ୍ୟା ବାକ୍ ହେଲା। ତାର ପିଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ କ୍ରିୟତେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ କେଉଁଠି କରାଯାଏ ପିଲେ କୁହ? ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ କେଉଁଠି କରାଯାଏ କୁହ? ଶ୍ରୁତ ଲେଖନ ବିଧି ନା, ପ୍ରତିଲେଖ ବିଧି ନା, ଅନୁଲେଖ ବିଧି ନା, ରଚନା ଲେଖ ବିଧି ନା? ଶ୍ରୁତ ଲେଖ ବିଧିରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲେ? ଶ୍ରୁତ ଲେଖ ବିଧିରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶ୍ରୁତ ଲେଖ ବିଧିରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଲେଖିବା। ପ୍ରତିଲେଖ ବିଧିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିବା। ଶ୍ରୁତ ଲେଖକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ନା ଡିକ୍ଟାକ୍ସନ୍। ପ୍ରତିଲେଖକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ପ୍ରତିଲେଖକୁ ପାରାଗ୍ରାଫ ରାଇଟିଂ ହେଲା। ଅନୁଲେଖକୁ ପିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍। ଅନୁଲେଖ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ପିଲେ ହେଲା। ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ହେଲା ଅନୁଲେଖ। ରଚନା ଲେଖ ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ ହେଲା ପିଲେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଲା। ଇଂଲିଶ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖେ ପିଲେ। ଇଂଲିଶର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି କାହାକୁ? 7-8ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବେ ସେଇଠି ହିଁ ପଚାରି ଦେଉଛି। ଶ୍ରୁତ ଲେଖ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ଡିକ୍ଟାକ୍ସନ୍ ହେଲା। ପ୍ରତିଲେଖ ହେଲା ପାରାଗ୍ରାଫ ରାଇଟିଂ। ଅନୁଲେଖ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ହେଲା। ରଚନା ଲେଖ ହେଲା ପିଲେ କମ୍ପୋଜିସନ୍। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଶ୍ରୁତ ଲେଖରେ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଲେଖନ୍ତି। ପ୍ରତିଲେଖରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖନ୍ତି। ଅନୁଲେଖରେ ପିଲେ ଅନୁକରଣ କରି ଲେଖନ୍ତି। ରଚନା ଲେଖରେ ପିଲେ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି? ରଚନା ଲେଖ ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖରେ। ଇଏ ଆସିଲା ପିଲେ ଲେଖନର କୌଶଳରୁ ହେଲା, ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ରୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଅକ୍ଷରସ୍ୟ ଅନୁକରଣେନ ବିହିତ ଲେଖ। ଅକ୍ଷରର ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିବା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ନା ଅନୁଲେଖ। ଅନୁକରଣ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲେ, ଅନୁକରଣ ଆଉ କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ, ଅନୁଲେଖ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଲି ପିଲେ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 3ଟି ଅପସନ୍ ରହିଲା ତା ବିଷୟରେ ଏବେ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଯିବେ 24 ନମ୍ବରକୁ। ଅର୍ଥମ୍ ଅଜ୍ଞାତ୍ୱା ପଠନମ୍। ଅର୍ଥକୁ ନ ଜାଣି ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା କେଉଁଭଳି ପଠନ ହେଇଥାଏ ପିଲେ? ଏବେ ଆସିଲା ପଠନ କୌଶଳ ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ରୁ। ତେବେ କୁହ ପିଲେ ସାମାନ୍ୟ ପଠନମ୍, ଦ୍ରୁତ ପଠନମ୍, ଲୟଯୁକ୍ତ ପଠନମ୍, ମନ୍ଦ ପଠନମ୍? କେଉଁଭଳି ପଠନ ପିଲେ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଅର୍ଥ ନ ଜାଣିକି ଯଦି ପଢ଼ିବ?
ନା ପିଲେ ମନ୍ଦ ପଠନ। ମନ୍ଦ ପଠନ କେଉଁଠି ପିଲେ ଯେଉଁଠି ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରି ମାରି ପଢ଼ିବ, ଧୀର କଣ୍ଠରେ ପଢ଼ିବ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦ ପଠନ ହୁଏ। ଦ୍ରୁତ ପଠନ ପିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭାବରେ ଆଉ ସମବେଗରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଦ୍ରୁତ ପଠନରେ ପୁରା ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ପଢ଼ନ୍ତି ପିଲେ। ପ୍ରମାଦ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣର ସହିତ ଆମେ ଦ୍ରୁତ ପଠନରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ମନ୍ଦ ପଠନରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଝୁଲେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରି ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ପଢ଼ନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦ ପଠନରେ, ଅର୍ଥ ନ ଜାଣି। ସାମାନ୍ୟ ପଠନରେ ପିଲେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପିଲେ ଲୟଯୁକ୍ତ ପଠନ କ'ଣ ପିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର ତାଳ ଏଇସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ପିଲେ ଲୟଯୁକ୍ତ ପଠନରେ। ତେବେ ଏଇଠି ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପୁଣି ପଡ଼ିବ କି ସାମାନ୍ୟ ପଠନକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ପଠନ ଆଉ କେଉଁଠି କରାଯାଏ ପିଲେ ସାମାନ୍ୟ ପଠନ ଗୋଟେ ବିଶେଷତା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଠି ପିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି, ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବେ ପିଲେ। ତୁମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଛ ଏବେ, ସେ ବିଷୟଟି ତୁମକୁ ଟିକେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି, ତୁମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଯେମିତି ତୁମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ପିଲେ। ଏଇଟା ନା ସାମାନ୍ୟ ପଠନ ପିଲେ। ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ନା ରିମିଡ଼ିଆଲ ରିଡ଼ିଂ। ସାମାନ୍ୟ ପଠନ ହେଲା ରିମିଡ଼ିଆଲ ରିଡ଼ିଂ, ଦ୍ରୁତ ପଠନ ହେଲା ପିଲେ ଫ୍ରି ରିଡ଼ିଂ, ତାପରେ ହେଲା ଆମର ମନ୍ଦ ପଠନ ପିଲେ ଫିଙ୍ଗର ରିଡ଼ିଂ, ଆଉ ଲୟଯୁକ୍ତ ପଠନ ହେଲା ପିଲେ ରିଦିମ୍ ରିଡ଼ିଂ। ସବୁଥର ଆଙ୍ଗ୍ଳ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ବାଣୀ ୟଦା ପ୍ରକଟିତା ଭବତି। ସା ବାଣୀ କେମିତିକା ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଣୀଟା ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ, ସେଇ ବାଣୀଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ବାଣୀ କହିଥାନ୍ତି। ଆମର ବାଣୀ ହେଲା କେତେ ପ୍ରକାର, ଦେଖ ଏଇଠି ଖାଲି ପଚାରିଲେ ଏଠି ସେ ବାଣୀ କେଉଁ ବାଣୀଟା ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ତ ବାଣୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଗେ କୁହ ନା, ବାଣୀ ହେଲା 4 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲେ 4 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ପରାବାଣୀ, ତାପରେ ପଶ୍ୟନ୍ତୀ ବାଣୀ, ତାପରେ ପିଲେ ମଧ୍ୟମା ବାଣୀ, ତାପରେ ପିଲେ ବୈଖରୀ ବାଣୀ। ଏଇଆ କି ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରକାର 4 ପ୍ରକାର ଆସିବ ପିଲେ। ସବୁଠୁ ଆଗେ ଆସିବ ପରାବାଣୀ। ପରାବାଣୀ କେମିତିକା ପିଲେ, ପରାବାଣୀ ହେଲା ନାଦ ସ୍ୱରୂପା। ଠିକ ଅଛି, ପରାବାଣୀ ଟିକେ ପିଲେ ଗୋଟେ ପେଜ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ହଁ ଦେଖ ପିଲେ ବାଣୀ ହେଲା କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲେ, ବାଣୀ ହେଲା 4 ପ୍ରକାର। ଜାଣିଛ 4 ପ୍ରକାର। ପରାବାଣୀ ହେଲା ନାଦ ସ୍ୱରୂପା, ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପା, ମୂଳାଧାରରୁ ଉଦ୍ଗମ ବାଣୀ ହେଲା ପରାବାଣୀ। ତାପରେ ଆସିବ ପିଲେ ପଶ୍ୟନ୍ତୀ ବାଣୀ। ପରାପରେ କିଏ ଆସିବ ପଶ୍ୟନ୍ତୀ ବାଣୀ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ରୂପା ହେଲା। ପଶ୍ୟନ୍ତୀ ବାଣୀ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ରୂପା। ମଧ୍ୟମା ବାଣୀ ଅନ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବୈଖରୀ ବାଣୀ। ବୈଖରୀ ବାଣୀ ହେଲା ପ୍ରକଟ ରୂପା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ବୈଖରୀ ବାଣୀଟା କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ ନା ବହି ପ୍ରକାଶ୍ୟମାନ ବା ପ୍ରକଟିତ ରୂପା। ଏଭଳି ପିଲେ ବାଣୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଯାହା ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କିଏ ରହିଲେ ପିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଗଲା ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। এই ବାଣୀ 4ଟି ଯାକ ମନେ ରଖିବ। ଏ ଭିତରେ କିଏ ପଚାରିବ, ଏ ଭିତରେ କିଏ ବାଣୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, 4ଟି ବାଣୀ ମନେ ରଖିବ। କାହାକୁ ସେ ବାଣୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ଏ ପିଲେ ସବୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ୟୁନିଟ୍ 1 ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସବୁ କହିଛି ପିଲେ। ତୁମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଯାଇକି। ତୁମର ଆଉ ଥରେ ରିକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ନେଉଛି, ନହେଲେ ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି ପିଲେ। ଥରେ ଅଲରେଡ଼ି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉ, କିଛି ନୂଆ ପିଲା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଆଗକୁ ଆଣୁଛି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେ ପାଖକୁ ଆସିବ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ଯିବ। କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କେମିତି ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ଏଇସବୁ ପିଲେ ମନକୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣସ୍ୟ ବିଭାଗେ ଅନ୍ତର୍ଭବତି। ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣର ବିଭାଗରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲେ ପିଲେ। ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣରୁ ଆସିଲା। ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ କିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମେ କହିଲା। ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ହେଲା 5 ପ୍ରକାର। ସେ 5 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ ଲେଖିଦେଲ। 5 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ, ତେବେ ସେ 5 ପ୍ରକାର କିଏ ଆସିଲେ ପିଲେ ନା ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ। ଆମର ଆସିଲେ ପିଲେ ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ ବି ଅଛି, ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ ଅଛି, ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ ଅଛି, ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ ଅଛି। ଏସବୁ ହେଲେ ପିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯିଏ ରହିଲେ ପିଲେ ସବୁ କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣରେ। ଯିଏ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣରେ। ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛି ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ, ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ, ବ୍ୟାକରଣ ରୂପ ଶ୍ରବଣ ଏ ମଧ୍ୟ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣରେ ଆସୁଛି ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲେ ପିଲେ ସ୍ୱର ଭେଦା ତ୍ରୟ ଉଦାତ ଅନୁଦାତ। ସ୍ୱର ଯେଉଁ ଭେଦ ରହିଛି, ସ୍ୱରର 3ଟି ଭେଦ, ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଉଦାତ, ଅନୁଦାତ, ସ୍ୱରିତ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ସ୍ୱର ହେଲା 3 ପ୍ରକାର, ଉଦାତ, ଅନୁଦାତ ଆଉ ସ୍ୱରିତ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲେ ପିଲେ
ना आभ्यंतर प्रयत्न कतिविध जो आभ्यंतर प्रयत्न रहा ये केते प्रकार पिले आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न ताको टे मन रखे पिले आभ्यंतर प्रयत्न है पिले पंचविध ना से पांच प्रकार कौन तुम लिख पिले पांच प्रकार मुझे कहबी कारण आगुरी तो मुझे कही तुम पांच प्रकार कौन कौन तुम लिखिक कह तार प्रश्न चल किं वर्ण से उच्चारण स्थान न भवती वर्णर उच्चारण स्थान कौटा नुहे ये जी देला या भितर वर्णर उच्चारण स्थान कौटा नुहे पिले वर्णर उच्चारण स्थान केतोटी पिले ताकू कह तुम मैंने वर्णर उच्चारण स्थान केतोटी प्रश्न पचारे पिले वर्णर उच्चारण स्थान केतोटी ऑप्शन ले 5 6 7 8 एवं देथियो तुम वर्णर उच्चारण स्थान कौटा पिले कहब या भितर कौटा वर्णर उच्चारण स्थान नुहे पिले ना पाद कारण पादर कौन प्रकार वर्णर उच्चारण हो पिले तुम तालुर कौच कंठर कौच है तालुर आसुची तालव्य वर्ण कंठर आसुची कंठ्य वर्ण दंत्य वर्ण ये आसुची पादर कौन प्रकार वर्ण होने तेणु ऑप्शन डी ये अति सहज प्रश्न ये सहज सहज प्रश्न आसब बिना शब्दम पठनम किम तुम जो कौन प्रकार शब्द करना से पठन को आम कौन कह पिले बिना शब्दर पठन कौन कहते पिले आक्षरिक पठन कौन स्वस्वर पठन कौन गृह पठन कौन मौन पठन कौन एक पढ़ प्रश्न आम पढ़ले से पचारा आम बिना शब्द पठन कौन आम यहाँ उत्तर तो दबा ता सहित यही जो तीनोटी चारोटी रहा विषय में जाना तबे बिना शब्द शब्द जो नक कौ पठन करते ना मौन पठन यहाँ जानले पिले गृह पठन पिले आम जो घर पढ़ुन जाकि आक्षरिक पठन पिले आक्षरिक पठन को इंग्लीश कौन कहते पिले वर्ड बाय वर्ड रीडिंग स्वस्वर पठन को पिले कौन पर पिले साउंड रीडिंग कहुए पिले गृह पठन को होम रीडिंग कहुए मौन पठन को साइलेंट रीडिंग है आंग्ल नाम आक्षरिक पठन कौन स्वस्वर पठन कौन गहन गृह पठन कौन ये सब पिले तुम देख ठीक अच्छे इंग्लीश ना गुड़िया पिले सब मन रख कारण प्रश्न एतर परीक्षा से ही पचार बेसी 7 8 क्वेश्चन तुमको से मिल जाव परीक्षा पूर्व आम गोटे दिन पिले जिते रही आम संस्कृत शिक्षण इंग्लीश ना गुड़िक सब गुड़ी आम पिले डिस्कसन करदे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कसन करदे पिले क्या कौन कहला आज पिले यहाँ देखी दियो कारण या पर मुझे पिले परीक्षा पूर्व यूनिट 1 क्वेश्चन डिस्कसन करें नहीं पीओक्यू रे ठीक अच्छे से डिस्कसन करुँच तुम यूनिट 1 का कारण मुझे टाइम देते तुम ये कवर कर न पिले बहुत दिन नोटिफिकेशन आसानी मुझे भाव तुम सब कवर कर सारी तुम क्वेश्चन वीडियो खाली देखी नि पिले थे तुम कौटी कौन असुविधा अच्छी तुम निजे निजे टेक नब ठीक अच्छे पाणिनि व्याकरणे वर्ण संख्या पाणिनि के व्याकरण वर्ण संख्या केते पिले ना 42 तार देख पिले शिक्षण प्रणाली ये पिले सांगे सांगे कहीदेव जोड़ा तुम जानी कारण बारंबार पढ़िलनि शिक्षण प्रणाली द्विविधा शिक्षण प्रणाली दुई प्रकार कौन कौन पिले गोटे मौखिक अपरटी कौन पिले पठन प्रणाली श्रवण प्रणाली लिखन प्रणाली ना भाषण प्रणाली ये टाइम मतलब मिस अच्छे तुम लिखित प्रणाली देवा कथा लिखन प्रणाली गुड़ा देवा था ऑप्शन ले ये लिखित हाँ पे अच्छे ऑप्शन सी देख पे लिखन प्रणाली है गोटे मौखिक गोटे पे लिखित ठीक अच्छे तार देख पे कारण कहना प्रणाली दुई प्रकार गोटे मौखिक प्रणाली गोटे लिखित प्रणाली तार देख पे श्रेणी गृह निकटे उच्चांग स्वर पाठ श्रवण डैश सृजयति जब तुम क्लास चलुव क्लास वगैरह जब मुझे क्लास कला आम पचपटे पोथी पढ़ा होता पे तुम यहाँ कौन कर ना बाधा उपजय पिले है बाधा उपजय तार कौन पिले मारुतस्तु उरसी चरण मंदम जनयति ये पिले देख ये श्लोक खंड मुझे प्रत्येक जो श्लोक खंड देती हाँ पिले मुझे कौशल पढ़ला बेले तुमको पुणी भूलीगली कि जो पिले जो कौशल उपभेद जो श्लोक देती से श्लोक खंड मन रखिए पिले तो ये पचारे से मारुतस्तु उरसी चरण मंदम जनयति कौन पिले फल ना बल ना पीड़ा ना स्वर कौन ना स्वर पिले है ये पाणिनि शिक्षा आस पिले देख ये पचारा ये कौन जन्म जन्म हो पिले ना स्वर जन्म हो दे मारुतस्तु उरसी चरण यहाँ कौटू आस पिले श्लोक खंडी पचार दे तुम कौन लेखा पिले ना पाणिनि शिक्षा आस तार देला पुणी परा पश्यंती वैखरी डैश चतुर्विधा वाणी एक किस पूर्व पिले मुझे कहूली ना बाणी से पचारि पारे बाणी केते प्रकार तुम लिख 4 प्रकार 4 प्रकार बाणी कौन कौन ताकि मन रख
କେଉଁ ବାଣୀର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ପରାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ପଶ୍ୟନ୍ତୀର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ବୈଖରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରା, ପଶ୍ୟନ୍ତୀ, ବୈଖରୀ ପିଲେ ହେଲା। ବୈଖରୀ ତ ପିଲେ ନାହିଁରେ, ଏଠି ବି ଟାଇପିଂ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ପିଲେ। କ'ଣ ହେବ? ବୈଖରୀ ବାଣୀ ହେଲା। ପରା, ପଶ୍ୟନ୍ତୀ, ବୈଖରୀ ହେଲା। ମଧ୍ୟମା ତ ଅଛି ଆମର ପିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ନାହିଁ। ଏଠି ପିଲେ ବୈଖରୀ ହେବ। ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ, ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଏଠି। ଆଉ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି? ପରା ଦେଇଦେଇଛି, ପଶ୍ୟନ୍ତୀ ଦେଇଛି, ବୈଖରୀ ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଉତ୍ତମା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ। ମଧ୍ୟମା ତ ବଳି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ପିଲେ ମଧ୍ୟମା ପିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଅସାବଧାନ ହେଲି, ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ଚାଲିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଦେଖିଛୁ, ଯଦି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେ ଭୁଲଟି କରିଦେବି। ଏଠି ଦେଇଛି ପିଲେ ମଧ୍ୟମା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ପଢ଼ିଦେଲି, ଏଠି ଛାଡ଼ିଲେ ଦେଇନି ବୋଧେ, ମୁଁ ଲେଖୁଛି ମଧ୍ୟମା। କିନ୍ତୁ ତମେ ବି ବେଳେ ପିଲେ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ପଢ଼ିଥିବ, ଏଟା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଉ 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍କୁ ଆଉ ଯିବନି। ଭୁଲ ହେଇଛ ପିଲେ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ପିଲେ, 4ଟି ଯାକ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ପିଲେ ଆନ୍ସର୍ କରିବ ହେଲା। ଆଗେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାର୍କଲ୍ ବୁଲେଇବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲ, ସାର୍କଲ୍ ବୁଲେଇଲ, ତାପରେ ପିଲେ ଓମାର ଟିକ୍ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା। ଇଏ ଗଲା ପିଲେ, ଏର ବାଣୀ ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, ये कौन कहले पिले ना संस्कृत भाषायाः शिक्षण व्यवस्थायां ज्ञानात्मक लक्ष्यम आंग्ल भाषाया किमुच्यते। देख पिले आमर जो रही आमर केते प्रकार लक्ष्य अच्छे पिले, लक्ष्य है 3 प्रकार। से पचार संस्कृत भाषार शिक्षणर केते प्रकार लक्ष्य ना 3 प्रकार लक्ष्य। से 3 प्रकार लक्ष्य मध्य किए किए जाउछंती गोटे प्रश्न हो पार, किए किए जाऊना सी भी प्रश्न हो पार। ठीक अच्छे पिले पचार देथिबो संस्कृत भाषार लक्ष्य मध्य किए ग्रहण करा जाऊ नाही दे दी ऑप्शन ले तुम ठीक कर कौटा ग्रहण करा ठीक कर। ठीक अच्छे पिले ये से कौन पचारछि ये पचार जो 3 प्रकार लक्ष्य रहा ये ज्ञानात्मक लक्ष्य आंग्ल नामटी कौन आंग्ल भाषा तो कौन कह पिले ज्ञानात्मक को ना कोग्निटिव एम है ज्ञानात्मक कहले कोग्निटिव एम ताले अफेक्टिव एम को कौन कह कह आउ कोनाटिव एम को कौन कह कह ए तुम कह मुझे गोटे कह तुम 2टा कह। ठीक अच्छे जहाँद्वारा तुम रिकल हो पिले कौन है पिले अफेक्टिव एम कौन कह जाए ना भावात्मक कह पिले कोनाटिव को कौन कह पिले ना कौशलात्मक। देख पिले सी ओस्टेट क्वेश्चन था ये किसी एसएसबी टीजीटर क्वेश्चन ये आड कर देछि कारण तुम ये प्रश्न भी आसो कारण इंग्लीश ना गुड़ बहुत पिले पचारुची। ठीक अच्छे देख पिले प्रश्न भी पचार अलरेडी अफेक्टिव एम इतिहास संस्कृत अनुवाद किम अफेक्टिव एम पिले भावात्मक लक्ष्य भावात्मक लक्ष्य। भाषा श्रवण मात्रेण व्यावहारिक पद संयोजना बोध केन भवति भाषा शुणा मात्र के तार व्यावहारिक पद संयोजना बोध जो हो ये सब कौटी हुए पिले ना कौशलात्मक हुए ना भावात्मक हुए ना कौटी हुए पिले बोले कौशलात्मक लक्ष्य रही है आम कौन से शब्द शुणु शुणु तार व्यवहार को लक्ष्य करी पुणी आम व्यवहार करता सब कौशलात्मक पिले आम कौशल शिखती आ कौशल प्रयोग करता कौशलात्मक लक्ष्य। तापर जीवा भारत वर्षे कस्मिन् वर्षे त्रिभाषा सूत्र प्रणीत भारत वर्षे कस्मिन् वर्षे भारत वर्ष क्यों वर्ष रही पिले ये प्रथम क्वेश्चन में देखले ये ओस्टेट रहा देख पिले ये ओस्टेट रहा प्रथम डिस्कसन कर एसएसबी टीजीटर ये पचार पिले कारण यहाँ गोटे प्रश्न अच्छे जो रिपीटेड प्रश्न पिले सब पचारे मन रखते 1956 छात्र से स्वयं शिक्षण पद्धति ही आंग्ल भाषायां किमुच्यते छात्रर स्वयं शिक्षण पद्धति को आंग्ल भाषा कौन कह जाए सेल्फ एक्सप्लोरेटरी सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ इभालुएटिंग सेल्फ लर्निंग कोटा पिले देखिए स्वयं शिक्षण स्वयं कहले सेल्फ देख सब सेल्फ सेल्फ अच्छे स्वयं है सेल्फ तापर पिला कौन देला शिक्षण शिक्षण तुम बारंबार पढ़ लर्निंग 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 तब सेल्फ लर्निंग बुझ कि नहीं। तापर अन्य 3टी रहा पिले सेल्फ एक्सप्लोरेटरी कौन ना स्वयं व्याख्यान सेल्फ डायरेक्टेड पिले स्वयं निर्देशक सेल्फ इभालुएटिंग पिले एमती कौन प्रकार सेल्फ इभालुएटिंग पिले स्वयं मूल्यांकन है। तापर पिले छात्र से जिज्ञासायाः समाधानार्थं स्वतः गवेषणायोः आकांक्षा गवेषणायाः आकांक्षा देख पिले जिते पिलाटी निजे पढ़ुव तार जिज्ञासा कि जानापी गवेषणा करते कौन कह पिले
ना स्वयं व्याख्यान पिले देखो ये जो स्वयं व्याख्यान हो स्वयं निर्देशक हो स्वयं मूल्यांकन हो स्वयं शिक्षण हो ये केउठी आसुचंदी पिले ये सब पूर्णांग शिक्षण रे आसुचंदी कोउठी आसुचंदी पिले ना पूर्णांग शिक्षण रे से पचारिबो स्वयं शिक्षण अन्य नाम कौन जो पूर्णांग शिक्षण केମିତି प्रश्न आसे बोले देखो कहूँ पूर्णांग शिक्षण पचार स्वयं शिक्षण अन्य नाम है पूर्णांग शिक्षण ठीक अच्छे गोटे प्रश्न तापर प्रश्न कौन आसब तापर से केते प्रकार जो पूर्णांग शिक्षण रहा से पूर्णांग शिक्षण पुणी केते प्रकार ना पूर्णांग शिक्षण है 6 प्रकार बुझिला कि पूर्णांग शिक्षण है 6 प्रकार से पूर्णांग शिक्षण 6 प्रकार पुणी कौन कौन ना स्वयं व्याख्यान स्वयं पूर्ण स्वयं निर्देशक स्वयं प्रेरणा स्वयं मूल्यांकन स्वयं शिक्षण ये पिले रहा 6टी पुणी ता भर पचार निजे गवेषणा कर प्रकाश करवा कौन ना स्वयं व्याख्यान निजर ज्ञान राशि को बढ़ावाई निजक निजे स्वयं पूर्ण करवा स्वयं पूर्ण निजर प्रश्न निजे खोजा स्वयं निर्देशक निजक निर्देशना देवा अधिक ज्ञान लवाई स्वयं प्रेरणार प्रवृत्ति कौन कर ना स्वयं प्रेरणा ये पिले जो रही पूर्णांग शिक्षण रे ताकू टिके पिले तुम्हें पढ़ीदबा आउ थे ठीक है पिले जहाँद्वारा तुम ये प्रश्न भूल हम ना पिले ठीक अच्छे आउ कौन रहा पिले तापर तार श्रवण कौशल डेस अंतर्भूत श्रवण कौशल भर कौटे जाऊँ पिले देख भाषण दक्षता तुम जापर तो भाषण कौशल जाऊँगी मुखरता पठन गति कौटे जाऊँ पिले पठन कौशल है मुखरता पठन गति पठन कौशल बड़ी पड़ा किए चयनात्मक तुम जब मन पड़े बिले एगुला काटी काटिक बिले तुम्हें कर ये सब पिले बारंबार पढ़िले तापर डिस्कसन करोची जार जो आउर पिले डाउट अच्छे पिले तुम क्लीयर कर नब संस्कृत शिक्षण फुल मार्क दरकार पिले है ओस्टेट फुल मार्क दरकार सब सहज प्रश्न तुम यू आसो तुम ये जमी भूल न कर तार पिले मौखिक शिक्षण प्रणाल्याम किम अंतर्भूत मौखिक शिक्षण प्रणाली रे भर कौटे पिले अंतर्भूत ना पिले मौखिक आम श्रवण है श्रवण और भाषण मौखिक प्रणाली रे लिखित आसुँच पठन और लिखन लिखित है तापर देख पिले धैर्यण श्रवणम कि मुच्यते आमर जो श्रवण रहा श्रवण एटा विशेषता पिले धैर्यण श्रवण हो मन को एकाग्र कर श्रवण हो ये सब कौन पिले धैर्य श्रवण करने को प्रकार श्रवण कह जाए ना शांतचित्त श्रवण है धैर्य श्रवण शांतचित्त श्रवण बाधा नथिले बाधान्य श्रवण पर्याप्त रूप शुणिले पर्याप्त श्रवण पाठ्य संबंधी पाठ्य विषय बहिर्भूत कि पाठ्य संबंधी अनौपचारिक श्रवण तापर आसला पिले लययुक्त पठनम आंग्ल भाषा किम अभिधीयते लययुक्त पठन यहाँ पिले किस पूर्व कहीकि आइली लययुक्त पठन कौ कहे समस्त आंग्ल नाम पिले मन रखियो है ओराल रिडिंग मौखिक पठन होम रिडिंग गृह पठन वार्ड बाय वार्ड रिडिंग आखिरिक पठन रिदिम रिडिंग है पिले लययुक्त पठन रिदिम जान लय ये लययुक्त पठन रिदिम रिडिंग ठीक अच्छे तापर देख गहन पठन आंग्ल भाषा कि मुच्यते जो गहन पठन को आंग्ल भाषा पुणी कौन कहे सबुर मन रखियो पिले है डेस्क्रिप्टिव रिडिंग है पिले विस्तृत पठन मीनिंगफुल रिडिंग है पिले भावग्रहणित पठन साइलेंट रिडिंग है पिले मौन पठन ताले बढ़ला किए इंटेंसिव रिडिंग कौन कहे पिले ना गहन पठन ठीक अच्छे ये सब पिले मन रखिब अन्य जहाँ भी सब बड़ी पड़ुची जार उपभेद लिखिनी जार प्रश्न ना ताकू टिके तुम लक्ष्य कर देख पिले रचना लेखन से नामांतरम किम रचना लेखन नामांतर आम किसी पूर्व मध्य डिस्कसन कर कह कि रचना लेखन नामांतर कौन पिले रचना लेखन नामांतर कौन पिले ना प्रबंध है पद्य नुहे अनुवाद नुहे गद्य नुहे प्रबंध लेख बा रचना लेख ये प्रबंध पुणी केते प्रकार पिले सी भी पचार प्रबंध लेख केते प्रकार गोटे मौखिक रचना आ गोटे पिले लिखित रचना एमती पचारे पिले रचना लेखन केते प्रकार मौखिक रचना लिखित रचना मौखिक रचना किए किए आसुँच लिखित रचना किए किए आसुँच ताकू तुमको मन रखा पड़ो तेरे कह मौखिक रचना किए किए आसुँच पिले टाइप कर और मौखिक रचना आसुँच पिले मुक्त कथन कौतूहल कथन व्यंग्यात्मक कथन वर्णन तापर आसला पिले लिखित रचना वर्णना वाक्य संप्रसारण गल्प कथन ये सब आसुँच पिले ताकू मन रखिदेव
तापर जीवा अधस्तनेषु कह पानी रचित व्याकरण ग्रंथ एटा कहबार अच्छे कि पाणिनि रचना किए गोटे पिले अष्टाध्यायी तापर देखो पिले एलटीआर प्रश्न भी अच्छी कारण तुम सेम सिलेबस थी प्रश्न आड हो भाषण कौशलेषु कठिन कठिनतम कौशलम कुत्र भवति भाषण जो भाषा कौशल भूल पड़ते पिले भाषा कौशलेषु कठिनतम कौशलम कुत्र भवति आम जो चारोटी रही LSRW पिले ये सरल कठिन क्रम ही अच्छी है LSRW सरल कठिन अच्छी सबुठ सहज है श्रवण तापर टिके कष्ट है भाषण तापर टिके पढ़ी माने आमर LSRW हाँ रीडिंग पठन तापर लास्ट गला लेखन सबुठ कष्ट है पिले लेखन कौशल ठीक अच्छे कति भाषा कौशल भाषा कौशल केतोटी पिले ना भाषा कौशल है चारोटी देखुच पिले ये सहज सहज प्रश्न आसो व्यस्त न हो धीरे धीरे प्रश्न पढ़ी कर ठीक अच्छे तापर देख अधस्तनेषु केन छात्रा अधिक ज्ञानम समरूपा जयंती या भितर कौन पिले पिले अधिक ज्ञान आहरण करते श्रवण द्वारा ना लेखन द्वारा ना पठन द्वारा ना भाषण द्वारा अधिक ज्ञान आहरण कौटी होता पिले ना पठन द्वारा ठीक अच्छे पठन द्वारा पिले तुम्हें केमी आंसर दौच मुझे देखी पिले है निश्चय देखी आ तुम डाउट गुड़िक जहाँ पचार तार समाधान देवाई चेष्टा करी तापर देख पिले मौखिक पठनम इत्यस्य आंग्ल अनुवाद किम भवति मौखिक पठन आंग्ल अनुवाद कौन कहले पिले कौन हुए कहले पिले ओराल रिडिंग मौखिक पठन है रिदिम रिडिंग है लयुक्त पठन जनरल रिडिंग नहीं होम रिडिंग है गुह पठन तापर विशिष्ट तथ्यानाम ज्ञानम कस्मिन् पक्षे अंतर्भवति विशिष्ट तथ्य मानकर ज्ञान कौटी हुए पिले देख पिले ज्ञान बोध ये आम जानते ज्ञान कथा पचारे ज्ञानात्मक आसो बोध कथा पचारे बोधात्मक भावात्मक आसो है पचार जो भाव कथा पचारे पिले भाव कथा पचारे भावात्मक आसो ज्ञान बोध ये सब आसो आमर ज्ञानात्मक है तेज ये ज्ञानात्मक पक्ष बा कोग्निटिव है तापर कौशल गुड़िकर क्रम तुम लिख कौशल गुड़िक क्रम लिखे श्रवण भाषण पठन लेखन है एमती प्रश्न आसो तो भाई प्रश्न पचार ना ये प्रश्न पचार पिले LTR ही पचार बुझ कि ना अधस्थानेषु केन छात्रा अधिक ज्ञानम समरूपा जयंती एटा कहीदे पिले ऑप्शन एटा उत्तरटा स्लाइडटा तापर जीवा कयो कौशलयो माध्यमेन अभिव्यक्ति ही संपद्यते ये प्रश्न आम प्रथम आलोचना करके आसिले कौ कौशल द्वारा अभिव्यक्ति होता पिले कौ कौशल द्वारा पिले भाषण लेखन द्वारा श्रवण कौशल से विकासार्थम शिक्षक किम कुरियात श्रवण कौशल विकास पाई शिक्षक कौन कर आवश्यकता रही कौन करवा दरकार कह पिले कक्षायां प्रत्येक पद्धति अध्यापयेत ध्वनिमुद्रित यंत्रादि गीत कथा कविता आदिकम श्रावयेत संस्कृत भाषाभित्तिक चलचित्राणि प्रदर्शयेत उपयुक्तानि सर्वाणि अपि कार्याणि भवेयुः तेरे पिले आम सबुगुड़ी करवा दरकार कक्षा प्रत्येक पद्धति पढ़ा दरकार गीत कविता ये सब शुणा दरकार नाट्य चलचित्र ये सब देखा दरकार ये सबुगुड़ी ऑप्शन डी पिले है संस्कृत भाषायाम अशुद्ध उच्चारण से कारण तुम कह पिले यहाँ आम सिलेबस ना अरे सिलेबस न था तुम साधारण ज्ञान रहा दरकार कि ना कि आम श्रवण कौशल केमी विकास कर बुझे कि ना पिले संस्कृत भाषायाम अशुद्ध उच्चारण से कारण किम संस्कृत भाषा अशुद्ध उच्चारण कारण कौन पिले मातृभाषार प्रभाव हाँ मातृभाषार प्रभाव पिले लज्जा भय शंकादि नाम वर्णनाम उच्चारण विषयक स्पष्ट ज्ञान से अभाव कौ वर्ण केमी उच्चारण हम ता विषय ज्ञान अभाव रही हम तेणु ये ऑप्शन डी पिले उपयुक्त सर्वम ठीक अच्छे तार देख पिले भाषण क्षमताया विकास भाषण क्षमतार विकास कौटी पिले केमिति कह पिले भाषण क्षमतार विकास पिले मनोगत्यात्मक कार अन्य नाम पिले ना कौशलात्मक मन रखिए पिले मनोगत्यात्मक कहले कौशलात्मक भाषण दक्षतार विकास कौटी हो ना मनोगत्यात्मक व कौशलात्मक तार पचारा पिले विद्या प्रमाणम किम विद्या प्रमाणम मुख भाषण किए कहते पिले ये पचारा विद्या प्रमाणम किम ना मुख भाषण एक कथा किए कहते पिले आ गए प्रश्न आसिले ना कौटिल्य बुझ कि ना मन रखिए पिले गोटे प्रश्न अनेक सारा प्रश्न पिले
कुत्र आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ये कौटी आसला पिले? ये पुणी गोटे श्लोक आसला, कुह ये कौटी? आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तापर देख पिले, तापर प्रश्न पाणिनि कात्यायन पतंजलि काल। पाणिनि कात्यायन पतंजलि काल विषय पचारा पिले। नहीं ये पिले प्राचीन आचार्य है, प्राचीन अर्वाचीन नुहे, मध्ययुग नुहे, आधुनिक नुहे। ता देख पिले ये प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी पुस्तक से रचयिता कह। यहाँ पिले प्रथम पचारिक आसले कहूली, तेज कह ये किए? ये प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी किए लिखते पिले? पिले मैकडोनाल्ड लिखते है। तापर इंग्रेजी भाषा नेम, संस्कृत भाषा में किंग पिले? यहाँ पिले अति सहज प्रश्न ना। इंग्रेजी भाषा जो नेम कहे आम संस्कृत कौन कहे पिले ना नाम। विसर्ग लगे देनी पिले, विसर्ग नुहे पिले है, खाली नाम। कया पद्धतिया पाठ्यक्रम शीघ्र समाप्त न होती? क्यों पद्धति रे पाठ्यक्रम अधिक शीघ्र? ये पिले आमर एटा नुहे, ये आम सेकेंड ऑर्डर आसी प्रश्न छाड़। तापर जा व्याख्यान डैश डैश स्मृतम। व्याख्यान केते प्रकार पिले? श्लोक जी मन रखियो सांगे सांगे करें पिले। व्याख्यान है पिले 6 प्रकार। कौन कौन? पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपार्थ समाधान व्याख्यानम षड्विधम श्रुतम। यही भाव में पिले व्याख्यान है 6 प्रकार। तापर पिले देख टेक्स्ट बुक मेथड कीदृशम? टेक्स्ट बुक मेथड क्यों भाई कह? पारंपरिक ना आधुनिक ना वैज्ञानिक ना गतानुगतिक? किसी पिला कहे पारंपरिक है, किसी पिला कहे पारंपरिक। कौन भाई ना से उदय संघ जहाँ बही कहे पिले ना कि गतानुगतिक पिले। सिटी बुक पूरा लिखाई पिले ये बुकटी हूँ ना ये आम टेक्स्ट बुक मेथड हूँ पिले गतानुगतिक प्रणाली। ठीक है, मन रख। देख पिले ओडिशा प्रदेश व्याकरण प्रणाली कीदृशी? ये प्रश्न पिले पचार मुझे जो स्टेट देती प्रश्न आसता पिले। ओडिशा प्रदेश व्याकरण प्रणाली कीदृशी ना उभय, अवरोह आरोह उभय को पूरे ग्रहण कराऊ। ए बुक ऑफ संस्कृत डेस पुस्तकम अस्ति। ए बुक ऑफ संस्कृत क्यों भाई पुस्तक पिले? ना ये बुक ऑफ संस्कृत हूँ पिले कार पुस्तक? डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारंकर से क्या लिखते पिले ना अनुवाद उपर। यहाँ फास्ट यूनिट प्रश्न नुहे पिले आड हो द्वितीय यूनिट प्रश्न पिले छाड़। तेज अनुवाद पिले ये मन रखी तो छाड़ कहीं देखनी तो अनुवाद पिले। तार पिले देख यहाँ प्रश्न पचारे आद्य वयसी किम? प्रथम बयस कौन करिया दरकार ना नाधित। प्रथम बयस पढ़ला ना, द्वितीय धन उपार्जन कराला पिले है नाधित पिले। तार पिले आदर्श मार्ग से उज्जीवन ना आदर्श चरित्र निर्माण किम लक्ष्यम? देख पिले आदर्श चरित्र निर्माण कर क्या द्वारा ना आदर्श मार्ग देखे आउ जीवन देखे महापुरुष जीवन हो रामायण हो सब देखिए कौटी करते पिले कार विकास हो? आदर्श चरित्र भावात्मक विकास हो पिले है। जदि ज्ञान देते ज्ञानात्मक रही था, जब कौन कार्य करते कौशलात्मक रही था। तापर कह अधम पाठक। अधम पाठक किए, उत्तम पाठक किए? तापर दुईटी श्लोक रही है मन रख। अधम पाठक कहले पिले किए? जे जोरे पढ़े, जे धीरे पढ़े, जे धीरे धीरे पढ़े, जे भाव न जानी पढ़े। कौन पिले? जे भाव को जानी पढ़े, ताले जे भाव को न जानी पिले, जे अर्थ को न जानी पढ़े सी है अधम पाठक। तार पिले पंचतंत्र आदि विषय वस्तु शिक्षण से लक्ष्यम किम? यहाँ पिले प्रथम देती गोटे कौशल 3टी लक्ष्य रही। लक्ष्य भितर भावात आम जो रहा ज्ञानात्मक कौशल ज्ञानात्मक लक्ष्यर प्रथम बिंदु है पंचतंत्र आदि विषय वस्तुर ज्ञान दवा। ठीक अच्छे, तेरे ज्ञानात्मक पिले क्लास दीर्घ हो शीघ्र शीघ्र कवर कर तथापि तुम्हें मैंने आंसर देवा को चेष्टा कर। पिले देख संप्रति ओडिशा सर्वकारेण संस्कृत भाषा केन रूपेण प्रचलित? आम ओडिशा सरकार द्वारा क्यों भाई चलाउछन्ति? प्रथम भाषा किए अच्छी आम ओडिया, द्वितीय भाषा इंग्लीश, तृतीय भाषा संस्कृत बा हिंदी अच्छी पिले है। तार देख पिले मौखिक श्रवणम कीदृशम कौशलम? मौखिक श्रवण कौ भाई कौशल पिले? मौखिक श्रवणटा पिले ग्रहणात्मक आसला। मौखिक श्रवणटा है ग्रहणात्मक कौशल। कारण मुझे जो कहूँ तुम ना शुणुच मोर मौखिक रोगटा तुम शुणुच कि नहीं पिले? यहाँ ग्रहणात्मक। ठीक अच्छे। तार पिले मातृ शब्द से लाटिन रूपम किम भवती? मातृ शब्द लाटिन रूप कौन पिले? लाटिन पिले बेटर। ठीक अच्छे। माता जांच संस्कृत में, मदर है इंग्रेजी। तार भाषण कीदृशम कौशलम? भाषण कौ भाई कौशल पिले?
भाषण है बेले आम अभिव्यक्तात्मक पढ़ी आसले पे बारंबार प्रश्न गुड़िक अधिक एक्सटेंशन करने आवश्यकता ना। तापर देख भाषा शिक्षण से केन्द्रमस्ती भाषा शिक्षण केन्द्र में सब आम क्या रखिए बेले अभिभावक ये कौन कम किसी आवश्यक ना विद्यालय नुहे कि श्रेणीगृह नुहे छात्र को रखिए बेले है छात्र। शिक्षक प्रशिक्षण से अत्यधिक महत्व वर्तते कह बोले प्रश्न तुम कहले देखिए शिक्षक प्रशिक्षण अधिक महत्व कौन पे अच्छी शिक्षण कौशल से कृते अभ्यास से कृते शिक्षक से कृते छात्र से कृते बोले शिक्षण कौशल है शिक्षण कौशल कठिनतम कौशल वर्तते शिक्षण कौशल सब कठिनतम है पे लेखन सब सहज है पे श्रवण आ मध्य दुटा रही पे आ भाषण पठन आ तार पे लेखन कौशल से भेदेश नान्तर्भवती लेखन कौशल केते प्रकार तुम जानते हो ये ये भर लेखन कौशल भीतर किए जाऊनी पे नान्तर्भवती पढ़ो पे नेगेटिव जोड़ देते सागे सागे राउंड बुले दे पढ़ो तेज अनुलेख जाऊँगी पे जोटा आम डिक्टा ट्रांसक्रिप्शन कहते प्रतिलेख पाराग्राफ राइटिंग एकाग्र लेख पे ना एकाग्र श्रवण में जाऊँगी पे एकाग्र श्रवण अच्छी एकाग्र लेखन ना तेणु ऑप्शन सी है पे उत्तर कौटे पे ना ऑप्शन सी ठीक अच्छे। तापर जी संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति संस्कृत शिक्षण प्रमुख उद्देश्य कौन पे ज्ञानात्मक विकास करने दरकार भावात्मक विकास भी कर रचनात्मक विकास कर उपयुक्त सबुठ विकास करेंगे पे भाषण कौशल आनी भाषण कौशल केते प्रकार पे ये भी इतर भाषण कौशल किए किए श्रवण भी अच्छी पठन भी अच्छी लेखन भी अच्छी श्रवण भी अच्छी चारिटी जगह त्रिभाषा सूत्र संस्कृत से स्थान अस्ति आम पढ़ले त्रिभाषा सूत्र वैकल्पिक रूप में तृतीय भाषा अच्छी अक्षरम अनुकृत्य अक्षर लेख पिला कही सारी ना अनुलेख शुणी लेखिले श्रुत लेख रचना लेख दुई प्रकार प्रतिलेख देखिए लिखा गोटे जगह आउट जगह पे रिपीटेड क्वेश्चन बोले शीघ्र शीघ्र आगू नौ पे तब एकस्मात् ग्रंथात अन्यस्मिन् ग्रंथे पाठ्यस्य लिखनम किम गोटे ग्रंथ आ गोटे ग्रंथ लिखा कौन कहे पे ना प्रतिलेख शुणी लिखिले श्रुत लेख रचना लेख पे दुई प्रकार जोटा आम मनर भाव व्यक्ति को करती है अनुलेख पे देखिए लिखा अनुकरण के लिखा व्याकरण से नामांतरम किम कह यहाँ भी मध्य पचारा व्याकरण अन्य नाम हूँ कौन पे ना शब्दानुशासन। प्राचीन काले लिपय कथिता आसन प्राचीन काल लिपि केते प्रकार थे पे ना प्राचीन काल लिपि है पे केते प्रकार ना 5 प्रकार है 5 प्रकार लिपि थी पे तार पे श्रुतलेख विधे आंग्ल अनुवाद कह श्रुतलेख विधि आंग्ल अनुवाद कौन पे श्रुतलेखर आंग्ल अनुवाद है पे डिक्टेशन ठीक अच्छे। तापर जीवा तार देख पे अभ्यास सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरियसी अभ्यास सब शास्त्र बोधठार गरियसी होता है ये कौटी कहे बोले ना प्रतिलेख पे उक्ति मन रख आक्षरिक पठन कौन कहे पे आक्षरिक पठन कौन कहे कह बहुत थर कही सारे पे वर्ड बाय वर्ड रिडिंग है पदसंयोजनाया बोध निमित्तं किं लक्ष्यम उपयोगी होती पदसंयोजन बोध पाई अनुमान ना भावात्मक ना कौशलात्मक ना ज्ञानात्मक ना पे कौशलात्मक से पे ओराल रिडिंग इतिहास संस्कृत किम नाम होती ओराल रिडिंग कौन कहे पे मत कहीकि आसली ना लययुक्त पठनम जो रिपीटेड प्रश्न पे मुझे शीघ्र शीघ्र कहीदेली तुम्हें तथा क्लास टी देख आ जान पे कौटी कौन तुम असुविधा रोचे मत कह जड़ब कि तुम क्लास टी केमी भल लगे आ कौटी तुम पे असुविधा रोचे तुम कौन विषय सब मन ना देख जदि तुम कौन विषय एपर्तंत असुविधा अच्छे पे प्ले लिस्ट भी जाए यूनिट 1 टी आउ थे देखी नब यूनिट 1 टी कंप्लीट कर क्वेश्चन गुड़िक देख सहित प्रैक्टिस निजे निजे पे कर ठीक अच्छे। तो पे तुम क्लास गुड़ केमी भल लगुच केते भल लगुच तार फीडबैक तुम्हें दब कौट दब पे फीडबैक तुम्हें चैनल कमेंट बॉक्स रे दे पारियो पे आम टेलीग्राम ग्रुप रे लिखिपर आ पे क्लास समस्त प्रकार अपडेट पे केतले क्लास हम कौन क्लास हम व्हाट्सएप रे पे कह जाए टेलीग्राम रे समस्त प्रकार पीडीएफ पे दि जाए जति पे पीडीएफ अपलोड करहब से मुझे करदिए तुम से पीडीएफ डाउनलोड कर पे आम सहित जोड़ी हाँपाई पे तुम्हें 3टी माध्यम नहीं पार पे गोटे पे आम साक्षात पूरा यूट्यूब रे पे आपर पे टेलीग्राम रे आ पे व्हाट्सएप रे यही 3टी जगह पे आम सहित तुम जोड़े पार तापर पे तुम जब क्लास गुड़े भल लगुच लाइक कर सांगसाथी पे पठेब जिते पे सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कले तुम सब क्लास गुड़िक देख पे ये विषय पे तुम यूनिट 1 टी भल भाव पढ़ आम आउ दिन पे यूनिट 6 आउ थे आम जी सब प्रीवियस क्वेश्चन आसाला कवर करदे यूनिट आमर देख पे मुझे यूनिट 1
यूनिट 1 यूनिट 6 यूनिट 1 3 आम जो संस्कृत शिक्षण यूनिट 6 ये चारोटी जाक यूनिट्र कहीं पिले प्रश्न भूल कर ठीक है पिले जहाँद्वारा तुम अन्य कौट भूल है भी आडजस्ट कर पिले ठीक अच्छे। तो पिले आज ये पिले क्लास थी तुम एक देख पिले जदि क्लास गुड़ी तुम भल लगुता तुम सांगसाथी को पिले पठेब है पिले। तेज रोचे पिले पुणी देखा किसी नुआ विषय सहित पुणी आम विषय पढ़िया पुणी रिविजन करिया पिले। तेज से पर्यंत पिले रोचे धन्यवाद शुभम भवतु।